मैं प्रमोद जैन अपने YouTube चैनल A1 मास्टर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तीसरी रचना के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी चौथी रचना के बारे में पढ़ेंगे। चौथी रचना दी हुई है बेटा, इसमें आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का आपको एक आधार खींचना है, यानी आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दी हुई है आपकी 4 सेंटीमीटर और इसके एक सही 1/2 भाग के बराबर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का आधार खींचेंगे। सर्वप्रथम हमने 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक आधार खींचा। यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, जैसे मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, और एक 8 सेंटीमीटर पर चाप लगाया, पॉइंट लगाया। अब ये हमें इसे मिला देंगे। ये पॉइंट लगाने से फ़ायदा ये होता है बेटा कि लाइनिंग कम या ज़्यादा नहीं खिंचती। पॉइंट लगाने से बिल्कुल फिक्स जगह पर लाइनिंग होती है। मान लो हमने इसे नाम दे दिया AB। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है और जब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है तो हमें इसकी अन्य भुजाएं तो दी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका अर्धक करेंगे, लंबवर्धक करेंगे इस रेखा का। और लंबवर्धक करने के लिए आधी से ज़्यादा दूरी लेकर, इस रेखा की आधी से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ लगाते हैं और एक चाप नीचे की तरफ लगाते हैं। इसी तरह से A बिंदु से एक चाप ऊपर की तरफ आधी से ज़्यादा दूरी लेकर एक नीचे की तरफ। जब आप इन चापों को लगाओगे तो ये चाप एक दूसरे को काटेंगे। ये चाप लगाए तो ये चाप एक दूसरे को काटेंगे। मान लो ये P और Q पर काटते हैं। मान लिया हमने ये बिंदु जो है P और Q मान लो, या A B है तो इसे C ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो P ले लिया, P, और ये ले लिया Q। अब P से Q को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे आप सीधी। पहले आप P बिंदु पर एक पॉइंट लगा लेंगे, इसी तरह से आप Q पर एक पॉइंट लगाएंगे। PQ को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे आप। PQ को मिलाती हुई हमने रेखा खींची जो AB रेखा को M बिंदु पर काटती है। अब क्योंकि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो M से 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लेंगे आप। प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और M बिंदु से 4 सेंटीमीटर पर एक चाप लगा देंगे। जब ये A और ये B है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका C, यहाँ पर ये काट रही है इस रेखा को। C से अब आप A और B को मिला देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए, उसके बाद आप मिलाएंगे। आपने ये मिला दिया C से A को, इसी तरह से C से हम B को मिलाएंगे। C से हमने उसी तरह से B को मिला दिया। अब ये आपका त्रिभुज जो है ABC बनकर तैयार हो गया। पर इसमें दिया हुआ है एक सही 1/2। इसका मतलब है कि 2 एकन 2 और 1 3, यानी 3/2 के बराबर आपको दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको, ऊपर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब इससे बाहर बनेगा। और जब इससे बाहर बनेगा ट्रायंगल या त्रिभुज, तो आप क्या करेंगे, इस रेखा को, इस वाली रेखा को AB को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही इस AC रेखा को भी आगे बढ़ाएंगे आप। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो पीछे बताया था मैंने। इस तरह से आपने ये दोनों रेखाएं बढ़ा ली।
अब जैसे मैंने पीछे बताया था, ए से एक न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे आप। कोई सा भी न्यूनकोण हो सकता है। आपने ये न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींची। अब मैंने बताया था आपको इसमें बड़ी राशि कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 3 या 2, तो 3 है। तो इसके 3 बराबर भाग करेंगे हम। प्रकार में कुछ भी दूरी लेकर आप 3 चाप लगाएंगे। जैसे पहला चाप ये लगा दिया आपने ए से, बिंदु ए से चाप लगाना है आपको, 1। दूसरा चाप आपने ये लगा दिया और तीसरा चाप आपने ये लगा दिया। 3 चाप लग गए। इनको हमने नाम दे दिया बेटा, इसे दे दिया नाम A1, इसे दे दिया A2, इसे दे दिया A3। अब आप सोचेंगे कि ये इसी जगह पर काटेगी जहाँ पर ये जो बीच वाली रेखा खिंची हुई है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पर दूसरा चाप काटे। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि नीचे जो राशि दी हुई है उस वाली राशि से मिलाएंगे आपको B को। तो नीचे जो दिया हुआ है 2, तो A2 से B को मिलाएंगे, A2 से B को मिलाएंगे। जब आप A2 से B को मिलाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये मिला दिया हमने A2 से B को। अब हम देखेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि हमें जितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है उतने का ये A3 पे बनाना है। तो आप सबसे पहले एक चाप लगाएंगे A2 से, A2 से ये चाप लगा लिया। उसी तरह से एक चाप आप A3 से लगाएंगे, ये लगा दिया आपने चाप। अब आप क्या करेंगे, इस चाप को नापेंगे कि कितना है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लिया। इस चाप को नापेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चाप है, और जितना भी दूरी है उतना ही चाप यहाँ से, क्योंकि जो अभी चाप लगाया था ये वाला, इस चाप के इस सिरे से एक चाप लगाएंगे आप। कहीं पर भी काट सकता है आपका ये चाप। देखो ये हमने पूरा नहीं खींचा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे हम। कैसे, उतना ही चाप जितना पहले लिया था, जितना चाप हमने पहले लिया था उतना ही चाप यहाँ पर लेके इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखो ये काट रहा है। अब A3 से इसे मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे आप। ये बिंदु यहाँ से मिलाती हुई जब आप रेखा खींचेंगे, मान लो ये इस रेखा को B' पर काट रही है। अब जैसा मैंने इधर आपने बनाया था, जितना भी जो एंगल बना हुआ था, कोण बना हुआ था, उतना ही कोण यहाँ पर बनाया आपने। तो इसी तरह से आप जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पर बनाएंगे। कैसे, जैसे मैंने बार पे प्रत्येक रचना में मैं बता रहा हूँ आपको। एक चाप लगाएंगे, जितना भी दूरी लेकर ये चाप लगाया है उतनी ही दूरी लेकर B' से चाप लगाएंगे आप। अब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ले ली। जितनी भी दूरी है उतनी ही दूरी लेकर ये वाला चाप लगाएंगे आप। ये चाप लग गया। ये चाप जहाँ पर काट रहा है उस चाप को B' से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे आप। उन्हें B' से मिलाते हुए ये रेखा खींच दी। तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया C'। तो देखिए, अतः C', A, B' अभिष्ट त्रिभुज होगा। अब इसकी रचना कैसे लिखनी है, जैसा मैं बार पे प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हमने AB एक रेखा 8 सेंटीमीटर की खींची। उसके बाद
हमने ए बी का लंबरदक किया। लंबरदक करने के बाद में जो ए बी को एम बिंदु पर काट रहा है, एम पर काट रहा है। अब एम से, क्योंकि इस त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो हमने एम बिंदु से 4 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी ली और एम से एक चाप लगा दिया जो अर्धक वाली रेखा को सी पर काटता है। सी से ए को मिलाया तथा सी से बी को मिलाया। अब हमने ए पर न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच दी। आप इसे नाम भी दे सकते हो, जैसे ए यहाँ पर आप नाम देना हो तो आप यहाँ पर नाम दे लो, एस दे लो। अब न्यून कोण बनाती हुई हमने एक रेखा ए एस खींची, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बड़ी राशि 3 दी हुई है, 3। तो जब 3 दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इस ए एस रेखा को 3 बराबर चाप लगाएंगे। पहला चाप यहाँ से लगाया, A1 से दूसरा लगाया, A2 से तीसरा लगाया, इन्हें नाम दे दिए A1, A2, A3। अब हमने, क्योंकि नीचे दिया हुआ है 2, तो A2 से आप B को मिला देंगे। अब क्योंकि ऊपर राशि बड़ी है तो आपको पता है कि त्रिभुज बाहर बनेगा, तो बाहर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ए बी रेखा और ए सी रेखा होती है इनको थोड़ा सा लंबाई में और बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिया, उसके बाद हमने A2 से B को मिला दिया। अब A2 पर जितने अंश का कोण बन रहा है उतने अंश का कोण बनाती हुई रेखा A3 से खींचेंगे, जो ए बी रेखा जो आगे बढ़ाई हुई है उसको B डैश पर काटती है। अब हमने B पर जितना कोण बन रहा है उतना कोण बनाती हुई B डैश पर एक रेखा खींचेंगे, तो जो AC रेखा जो बढ़ाई हुई है उसे C डैश पर काटता है, तो आता है C डैश A B डैश, C डैश A B डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।